हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं वही आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, हमने इसके 20 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए थे आपके CCS 02 के, जो कि 2024 जून में हुआ था आपका पेपर। तो चलिए 21 से दोबारा से आपके क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। जितने स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हो चुके हैं, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो स्टूडेंट्स अभी तक हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन हिट भी कर लें, जिससे आपके जितने भी MCQ पेपर अभी होने हैं सभी की सॉल्विंग आप तक पहुंचती रहे। MCQ क्वेश्चन चाहे आपका WDD है, चाहे आपका SECIT है, कोई भी कुछ भी आपका MCQ बेस पेपर है, सभी आप तक प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो उसके लिए एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट तो बनता है, कर दीजिए। चलिए 21 देख लेते हैं। इंटरनेट में हाइपर लिंक्ड दस्तावेजों के समूह बनाता है। ये पेपर आपका 20 में होना है, 01 भी और 02 भी। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। 01 भी अपलोड हो चुका है और 02 हम अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, 21 का आंसर आपका जाएगा यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट, सॉरी यहाँ पर आपका जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, WW। ठीक है, यहाँ इसकी WW की कभी आपकी शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म भी पूछ ली जाती है। अभी यहाँ दूसरी तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है। तो चलिए आगे चलते हैं 22 पर, आपके क्वेश्चन पर। 22 पूछा गया था, इंटरनेट में एक संसाधन की स्थिति निम्न में से किसके द्वारा बताई जाती है? द लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इंटरनेट इज़ गिवन बाय इट्स। तो इसमें 22 का आंसर आपका जाएगा BURL। ठीक है, नेक्स्ट था पद HTTP का तात्पर्य, यानी कि जो HTTP है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो 23 का आंसर आपका जाएगा C, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट फॉर्म भी, जैसे यहाँ पर दे दिया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की जो है शॉर्ट फॉर्म बताइए, या फिर HTTP स्टैंड फॉर। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका किसी तरह से भी। तो चलिए आगे चलते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर एक सिस्टम में बाहरी पहुंच को रोकता है? विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस ऑफ ए सिस्टम? तो 24 का आपका आंसर जाएगा A, फायरवॉल। 25 देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रचलित इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो सबसे अधिक विच वन द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल? तो वैसे तो सभी हैं, लेकिन इसमें से जो कॉमन मोस्ट कॉमन है वो कौन सा है जिसका ज़्यादा यूज होता है? 25 में जाएगा C, TCP और IP। तो यहीं से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस निकल रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा इसके क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है 26 पद FTP का तात्पर्य। देखिए, मैंने कहा था कि फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती हैं। ज़्यादातर जो फॉर्म पूछी जा रही गई हैं वो आपकी फुल फॉर्म पूछी जा रही हैं। FTP वाला वो बहुत ईजी है। 26 आपका आंसर चला जाएगा C, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलते हैं आगे। 27 बहुत लेंथी है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। एक सिस्टम या नेटवर्क में कौन मालवेयर को फैलाता है? हु डिप्लॉय मालवेयर इज़ द सिस्टम और नेटवर्क। अब इसमें देखिए कितने इन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, ब्लैक हैट हैकर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर, साइबर टेररिस्ट। तो कौन होता है इसमें? 27 का आंसर आपका जाएगा B। एक तो पहला जाएगा इसमें क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर दूसरा है ब्लैक हैट हैकर्स, फिर मालवेयर डेवलपर्स, फिर है साइबर टेररिस्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, यहाँ पर मालवेयर कर दिया। बाकी देखिए सारे ऑप्शन सेम हैं यहाँ पर, लेकिन सॉफ्टवेयर और यहाँ पर मालवेयर कर दिया गया। बस इतना ही, थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो वहीं से गड़बड़ हो जाती है। चलते हैं आगे। मालवेयर का फुल फॉर्म क्या है? देखिए मालवेयर यहाँ पर बताया गया आपको और यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई। तो मालवेयर की फुल फॉर्म आपकी होगी मेलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 29 निम्न में से कौन सा विकल्प आंकड़ों तथा पासवर्ड की रक्षा करता है? जो हमारे पासवर्ड होते हैं और हमारा जो डाटा होता है उसकी जो है प्रोटेक्शन कौन करता है? इनक्रिप्शन
ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन या फिर नॉन रिप्यूटेशन। तो बता दीजिए यहाँ पर 29 का अगर आपने ए लगाया है इंक्रिप्शंस तो बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे 30 फिल इन द ब्लैंक्स। ईमेल सुरक्षा को उचित तरीका नहीं है, यहाँ पर पूछा है नहीं है, ठीक है। नहीं है वाले क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं नहीं पर ध्यान नहीं देते और आंसर उल्टा सीधा लगा कर आ जाते हैं। तो नहीं वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ईजी हो जाते हैं नहीं वाले, आसान रहता है इसका आंसर भी लगाना अगर नहीं में आता है क्वेश्चन। खोजने के दौरान किसी अज्ञात लिंक को क्लिक करना बिल्कुल नहीं। ईमेल इनक्रिप्शन का प्रयोग करना बिल्कुल सही है। स्पैम फिल्टर, मालवेयर स्कैनर, शक्तिशाली पासवर्ड का उपयोग बिल्कुल सही है। 30 का जो आपका आंसर जाएगा वह क्या जाएगा ए। इस तरह का हमें कुछ काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ऑथेंटिकेशन। क्या है ये सारे देखिए ऊपर आए थे सारे, ये ऑथेंटिकेशन, इनक्रिप्शंस, ऑथोराइजेशन, रेप्यूटेशन, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, आईपी से ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। ऑथेंटिकेशन क्या है। 31 का आंसर आपका जाएगा बी। रिमोट सिस्टम में यूजर की पहचान सुनिश्चित करना ऑथेंटिकेशन होता है। नेक्स्ट है 32। अनधिकृत ईमेल उपयोगकर्ता की बड़ी आबादी में एक वायरस स्वतंत्र रूप से प्रवास करता कहलाता है। A virus that migrates freely within a large population of unauthorized email user is called a। तो यहाँ पर 32 का आंसर जाएगा डी, वार्म, ठीक है। चलते हैं 33। डाटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। लॉकिंग, बैकअप, इंक्रिप्शन, डिलीटिंग। तो हम जब अपने डाटा की अगर हमें प्रोटेक्ट करना है उसको तो कैसे करेंगे। 33 का आंसर आपका जाएगा सी, इंक्रिप्शंस। इनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैंने अभी भी बताया आपको, ठीक है। देखिए कितने इंक्रिप्शन से ही कम से कम यहाँ पर 10 क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल तैनात रहते हैं पर क्या होता है। ये देखिए फायरवॉल के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, आपने देखा होगा कि इनमें सभी क्वेश्चन आपके कितने सारे बन गए हैं। तो 34 का आंसर आपका जाएगा सी, राउटर, ठीक है। चलते हैं आगे। साइबर सुरक्षा को भी संदर्भित किया जाना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी आल्सो बी रेफर टू एज। 35 का आंसर लगा लीजिए सी, सूचना तकनीकी सुरक्षा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। चलते हैं आगे 36। निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा का घटक माना जाता है। जो साइबर सुरक्षा है वह कौन से एलिमेंट्स के द्वारा होती है। तो 36 का आंसर जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेटवर्क सिक्योरिटी के द्वारा भी, ऑपरेशन सिक्योरिटी के द्वारा भी और एप्लीकेशन सिक्योरिटी के द्वारा भी, ठीक है। चलते हैं आगे, ऑपरेशनल है ये। नेक्स्ट है 37। निम्न में से किस प्रकार का टेक्स्ट साइपर एल्गोरिथम की मदद से बदलता है। तो एल्गोरिथम की मदद से टेक्स्ट साइपर एल्गोरिथम की मदद से बदलता है कौन सा टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट, स्केलर टेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट या फिर ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट एल्गोरिथम के द्वारा बदलता है। तो 37 का आंसर आपका जाएगा ए, प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट जो है हम किसके द्वारा बदलते हैं, एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है। चलते हैं आगे 38। डिजिटल सिग्नेचर में सिग्नेचर तथा संदेश के बीच संबंध होता है। डिजिटल जो हम सिग्नेचर करते हैं उसमें सिग्नेचर और जो आपने मैसेज सेंड किया है तो उसके बीच संबंध कैसा होता है। 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। तो 38 का आंसर आपका जाएगा बी, 1 to many, ठीक है। एक व्यक्ति से वो कई लोगों के पास जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39। हजारों प्रयोगकर्ताओं चैन लेटर की तरह समान में ईमेल भेजने का इंगित करता है। क्वेश्चन घुमाए गए हैं लेकिन अगर हम इसको सीधा सीधा समझे कि अगर हम कोई मेल कर रहे हैं और वो हमें कई लोगों को एक साथ भेजना है तो वह क्या होता है। तो 39 का आंसर आपका चला जाएगा सी, ईमेल स्पैमिंग बोला जाता है उसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। मोबाइल सुरक्षा जानी जाती है किससे। डाटाबेस सिक्योरिटी से, वायरलेस सुरक्षा, ओएस सुरक्षा या फिर एपीआई सुरक्षा।
तो हमारा जो मोबाइल सिक्योरिटी इज आल्सो नाउ कैसे जानते हैं, तो हम वायरलेस सुरक्षा के द्वारा इसको जानते हैं। ठीक है, चलते हैं, बने रहिए हिंदी वर्ग के साथ। आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है 40 क्वेश्चंस। अब SECCS02 शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे सभी स्टूडेंट्स तक ये पहुंचता रहे और उनकी भी हेल्प होती रहे।